तो चलो देखते हैं ककाशी के लव स्टोरी में आगे क्या होता है। और हाँ, इस वीडियो में मैंने 2 चैप्टर्स को कवर किया है। तो चलो पॉपकॉर्न लेकर अपने गर्लफ्रेंड के साथ बैठ जाओ एंड देखो ये वीडियो। क्या गर्लफ्रेंड ही नहीं है? कोई नहीं भाई, वो तो मेरे पास भी नहीं है। ये सब बकचोदी छोड़ो और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैप्टर के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं ककाशी को होकागे ऑफिस में, जहाँ पर मिनाटो उसे बताता है कि कुशीना की गार्डिंग अभी दूसरे अनबुक मेंबर को दे दी गई है। ककाशी कुछ दिनों की छुट्टी ले सकता है। उसके बाद हम मीना को देखते हैं जो कि होकागे ऑफिस के बाहर ककाशी का इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ पर वही लड़का आता है जिसने की पिछले चैप्टर में मीना के घुसंड भर दिए थे। वो जब आता है तो मीना सोचती है कि ये फिर से फाइट करने के लिए आ रहा है, बट वो लड़का यहाँ पर आया होता है मीना को लव लेटर देने के लिए। एंड लव लेटर के जवाब में उसे ये मिलता है। उसके बाद वहाँ पर ककाशी आ जाता है एंड मीना ककाशी को बेंतो देती है लंच के लिए, जो कि मीना को उसके शॉप ओनर ने दिया है खाने के लिए। मतलब खाना तो खाने के लिए ही न देंगे और क्या करने के लिए देंगे। एंड ककाशी उस बेंतो के लिए थैंक यू बोलता है एंड मीना को बोलता है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वहाँ पर गाय सेंसे आते हैं, जो कि गाय सेंसो तो लग नहीं रही, ये रॉक ली की तरह लग रहे हैं। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया माँ। तो गाय सेंसे यहाँ पर आकर मीना को देखते हैं एंड बोलते हैं ये तो वही लड़की है जिसने मुझे धोखा दिया था उस दिन। तब ककाशी बोलते हैं कि कोई बात नहीं, ये मेरी फ्रेंड है राजा जी। एंड उसके बाद गाय सेंसे ककाशी को फ्रेंडली मैच के लिए चैलेंज करते हैं, बट ककाशी मना कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं मीना को जो कि अपने घोंसले में आ चुकी है एंड तभी वहाँ पर ककाशी आ जाता है एंड वो ककाशी आकर वहाँ पर ये पूछता है कि ये घोंसला तुम्हारा है क्या। उसके बाद मीना बोलती है कि ये घोंसला वोसला नहीं है, ये मैंने अपने पेड़ पर बना रखा है क्योंकि नीचे रहने से ज्यादा पेड़ पर रहना सेफ। आज पता चल गया कि लड़कियों का दिमाग सच में घुटने में ही होता है। उसके बाद ककाशी बोलता है कि तुम एक लड़की हो एंड तुम्हें विलेज में रहना चाहिए, इस तरह से विलेज के बाहर नहीं, अकेले रहना ऐसा सेफ नहीं है। तब मीना बोलती है कि ठीक है, आज से मैं तुम्हारे घर में रहूंगी। तो ककाशी बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम मेरे घर में नहीं रहोगी, मैं मिनाटो सेंसे से बात करूंगा एंड तुम्हें एक कमरा दिलवा दूंगा। तब वो बोलती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, छोड़ो, तो मैं यहीं रहूंगी। उसके बाद उसी रात को हम देखते हैं कि विलेज में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है, जिसके प्रेशर की वजह से मीना का जो झोपड़ा है वो हिलने लगता है एंड वो नीचे गिरने लगती है। तभी वो एक कुनाई को रस्सी में बांध कर पेड़ में लटका देती है, जिससे वो बच जाती है। इसके बाद हम हैं विलेज में, जहां हम देखते हैं कि बैरियर टूट चुका है एंड मिनाटो एंड कुशीना मारे जा चुके हैं नाइन टेल्स के हाथों एंड हमारा नारुतो जन्म ले चुका है। एंड कुशीना मरते मरते सारुटोबी को बोलती है कि तुम मेरे बेटे का ध्यान रखना एंड इसका नाम नारुतो उजुमाकी है। एंड सारुटोबी बोलता है कि ठीक है, मैं इसका ध्यान रखूंगा, बट उसने कैसा ध्यान रखा वो हमें भी पता है। इस बुढ़े ने लिटरली नारुतो पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया एंड कुशीना से प्रॉमिस किया था इसने कि मैं इस पर ध्यान दूंगा। इसके ऊपर तो मैं पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ, अगर तुम्हें चाहिए तो कमेंट में बता देना। अब इधर ये सब हो रहा था, तभी हम ककाशी को देखते हैं जो कि मीना को देखने जाता है कि वो सेफ है या नहीं। समझ रहे हो? एंड वो वहां जब पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर मीना है ही नहीं। अब मीना भागते हुए जा रही थी विलेज की तरफ देखने के लिए कि ककाशी ठीक है या नहीं। एंड भागते भागते तभी उसके सामने एक कुत्ता आ जाता है, जो कि ऑब्वियसली ककाशी का समनिंग जुत्सु वाला कुत्ता है। एंड तभी वहां पर ककाशी भी आ जाता है एंड वो मीना को पूछता है कि आखिर तुम विलेज की तरफ जा क्यों रही थी। तो वो बोलती है कि उधर एक बॉम्ब फटा था तो मैं उसे देखने जा रही थी कि आखिर हुआ क्या वहाँ पर। एंड ककाशी उसे बोलता है कि तुम्हें ऐसे ही इधर उधर नहीं चले जाना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। एंड उसके बाद ककाशी मीना को बोलता है कि तुम अब मेरे घर में ही रहोगी। उसके बाद वो दोनों विलेज में आते हैं एंड तभी वहाँ पर गाय सेंसे आते हैं एंड वो बताते हैं कि कुशीना एंड मिनाटो मारे जा चुके हैं। अब ये सुनने के बाद ककाशी और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है एंड काइंड ऑफ सैड हो जाता है पूरी तरीके से। उसके बाद अगले दिन हम देखते हैं ककाशी को, जो कि मिनाटो के टॉम के पास से वापस अपने घर आ रहा होता है एंड घर पर मीना उसका इंतजार कर रही होती है। इसके बाद मीना ककाशी के लिए खाना बनाने जाती है, बट उसे कुछ बनाना आ ही नहीं रहा होता है। तो ककाशी बोलता है कि तुम जाकर बैठो, मैं बना देता हूँ। उसके बाद ककाशी खाना बनाकर ले आता है एंड फिर वो दोनों मजे से खाते हैं। फिर उसी रात को हम ककाशी को देखते हैं जो कि अपने रूम में सोया होता है एंड तभी वहाँ पर मीना आ जाती है एंड वो उसके बगल में आके सो जाती है। वो बोलती है कि बाहर बहुत ही ठंडी है तो मैं यहीं पर सोऊंगी। एंड ककाशी इस चीज के लिए उसे मना करता है, बट वो फिर भी नहीं मानती। तो ककाशी कुछ ये करता है एंड इस चीज के बाद मीना वहाँ से शर्माते हुए भाग जाती है। एंड ककाशी ये सच में नहीं करने वाला था, वो सिर्फ इसे यहाँ से भगाना चाहता था, इसलिए वो इस तरह से बिहेव किया। लाइक हमें पता है कि ककाशी ये चीज तो कभी नहीं कर सकता। फिर इसके बाद ठीक इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं एंड उसके बाद ककाशी एक दिन वही रीन वाला सपना देख लेता है, जिसकी वजह से वो अपने हाथों को धोने के लिए बार बार जाने लगता है। एंड तभी मीना उसे देख लेती है एंड वो उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारे हाथों में हुआ क्या। एंड वो बोलती है कि मैं हाथों को पढ़ सकती हूँ, तो तुम मुझे अपना हाथ दिखाओ। एंड वो जब उसका हाथ देखती है तो वो बोलती है कि तुम्हें एक बहुत ही अच्छी वाइफ मिलेगी एंड वो तुम्हारा बहुत ही ज्यादा केयर करेगी। एंड यहाँ पर ये खुद के बारे में ही बोल रही होती है। तो उसी दिन जब ककाशी अपने वर्क पर चला जाता है तो मीना उसके लिए लंच लेकर आती है एंड तब वहाँ पर जितने भी चुनिन्स होते हैं वो उसे देख
देखने लगते हैं एंड बोलने लगते हैं कि इतनी सुंदर लड़की आखिर है कौन। तभी वहाँ पर वही लड़का जिसने मीना को प्रपोज किया था वो बोलता है कि ये असल में ककाशी की गर्लफ्रेंड है। एंड सही बात तो ये है कि ये लड़का इस चीज से जलता है। तो उसी शाम को जब मीना एक पेड़ के पास ट्रेनिंग कर रही होती है तब वहाँ पर वो जाता है एंड मीना को वो बोलता है कि ककाशी तुम्हारे लिए अच्छा लड़का नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा मतलबी है, वो सिर्फ अपने आप से मतलब रखता है एंड अपने मिशन से, वो दूसरों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता एंड इसीलिए तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए। तब मीना ये सुनकर खुश हो जाती है, वो बोलती है ये तो अच्छी बात है ना कि वो अपने मिशन पर ज्यादा फोकस रहता है। अब वो लड़का तो यहाँ पर सोच के आया था कि मीना गुस्सा करेगी, बट मीना तो यहाँ पर इससे खुश हो रही है एंड इतना ही नहीं मीना उसे बहुत ही ज्यादा सुना भी देती है। लाइक वो यहाँ पर चुगली करने आया था तो मीना उसे ही सुना देती है बहुत कुछ। एंड तभी उस टाइम ककाशी भी वहाँ पर आ जाता है एंड वो छुप कर ये सारी बातें सुन लेता है एंड फिर वो उस लड़के के सामने से उसे इग्नोर करते हुए चला जाता है। उसके बाद वो मीना के पास जाता है एंड मीना को बोलता है कि अब घर चलते हैं क्योंकि शाम होने वाली है। एंड यहाँ पर देखकर ये लग रहा है कि फाइनली ककाशी भी मीना को पसंद करने लगा है एंड इसी के साथ यहाँ पर ये चैप्टर एंड होता है। तो चलो कमेंट से बता देना कि ये चैप्टर तुम्हें कैसा लगा। एंड अब इस मांगा के सिर्फ शायद से 5 या 6 चैप्टर्स बचे हैं, तो हो सकता है कि मैं उसे एक ही वीडियो में कवर कर दूं या तो 2 वीडियो में कवर कर दूं। तो चलो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड अगर तुम्हें कोई एनिमे या मांगा की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दो। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए तुम ये सारी वीडियोस को देखो।